पिछले 400 साल से ये दुनिया शैतान की दुनिया है। हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। एप्स्टीन फाइल को आपने स्टडी किया होगा। एप्स्टीन फाइल के लोग मुख्तलिफ तरह की तशरीहात करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो अय्याशी का अड्डा था, कोई लोग कहते हैं कि वो इन लोगों की बड़े लोगों की नेटवर्किंग का वो था। लेकिन आपने शायद कहीं एक्सप्लेन भी किया कि अय्याशियां तो वो इससे बढ़ के अपने महलात में करते थे। तो वो आइसलैंड का और वो जो सारा वो एक अजीब तरह का वो सारा, इसके पीछे बेसिकली साइकोलॉजी क्या है? मतलब इसका क्या उनको किस बात का लुत्फ आता है? सर जी, आप एक बात सोचें, देखिए ये 5000 साल की रट आप हर तरफ नहीं सुनते। ट्रम्प भी कहते हैं 5000 साल, अफगानिस्तान भी कहते हैं हमारी 5000 साल की तारीख है, हिंदुस्तान की भी 5000 साल की पता नहीं तारीख होगी, ईरान की भी 5000 साल की तारीख है। ये हर तरफ 5000 की रट लगी। ये क्या है? क्या वजह है? ये तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5000 तक 4,500 साल पहले की शख्सियत। तो पता है क्या किसकी नफी हो रही होती है? प्री इब्राहिम जो ईरा है उसकी रिवाइवल की बात हो रही है। समझ आई मेरी बात की? क्या था प्री इब्राहिम? सर जी, ये यानी दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जो है ना, तमद्दुन समाज इसकी ये हैसियत नहीं थी। तो ये जो समाजी बुराइयां हैं ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुई। अब आप तहजीबों के कश्मकश के लफ्ज़ को समझ, तहजीबों का ताल्लुक समाज के साथ है। तो ये इब्राहिमी तहजीब है जिसको रिवाइव किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूद ने और नसारा ने उसको बिगाड़ दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजदीद की। तो मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। वो मुसलमान थे, हनीफ बिल्कुल यकसूर के मुसलमान थे। तो अब कौन है? इन्ना औलन नास बिइब्राहिम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। इब्राहिम के करीब तरीन वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। तो यहूद और नसारा तो उनकी पैरवी नहीं कर रहे, कुरान का सारा मुकदमा ये है। तो ये नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनके साथ ईमान लाने वाले हैं वो हैं जो उनके पैरोकार हैं। तो ये दर हकीकत जिसे हम मिल्लत मोहम्मदी कहते हैं, ये दर हकीकत मिल्लत इब्राहिमी का या है, यूं कह लीजिए, जिंदा किया उसे। तो अब इसके मुकाबिल वो 5000 साल तहजीबें जो सारी दुनिया में, मिस्र में भी तस्लीस का कीदा था, यानी ये ईसाइयों ने मिस्र से लिया है। कुरान मजीद ये कहता है युदाऊना, ये उनकी रीस कर रहे हैं, उनके इत्तिबा में इन्होंने इख्तियार किया। ये इनका अपना गड़ा हुआ नहीं है। ईरान का 5000 साल पीछे चले जाएं तो आतिश प्रस्ती, इंडिया का बुत प्रस्ती, अरब का बुत प्रस्ती, और इन्हीं में एक बुत था बाल। ये बुत था, ये पैदावार का बुत था, इंसानी पैदावार का बुत भी था। और ये जितने ज़रूरी इलाके थे ना, उनका भी ये माबूद था, क्योंकि बारिशें और ये पैदावार समझते थे इसके वजह से। इसकी बल्ली चढ़ाते थे बच्चे, इसको राजी करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी नील, उससे पहले जो है ना, नील का जो है ना खुश्क हो जाए तो उसमें कोई बच्चा ज़बा करके तो कुर्बानी देते थे, तो वो फिर चल पड़ता था। ये जितने ये जो है ना आपके आपाशी के इलाके हैं या बारानी इलाके होते थे, वहां बाल की पूजा की जाती थी, इस गरज के लिए कि ये पैदावार उसके जरिए से होती है, और उसके लिए इंसानी कुर्बानी दी जाती थी। तो एक चीज तो ये आप समझ लें कि इस जजीरे के ऊपर से बाल के वो मिले हैं, मुजस्मे मिले।